हमारे पास टैलेंट नहीं है, उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है। कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके। 3 भाई एक ही वक्त में टीम का हिस्सा रहे। वसीम शाह ने वही काम शुरू कर लिया ना, अपनी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सिलेक्ट करवाया, पीसीबी ने इसका कैरियर तबाह कर दिया। मुझे आज भी दुख होता है। जो इंडियन लड़की से शादी की है वो भी सजा मिल रही है। हमने चीमा से इस बंदे को 3 साल मुसलसल खिलाया, परफॉर्मेंस 0। खुरम शहजाद कमाल का बॉलर है टेस्ट का, हम नहीं खिला रहे। साइम अयूब, ये मैं समझता हूँ कि टैलेंट निकला पाकिस्तान से कि जवेद किस तरह के फैसले ले रहे हैं। शाहीन ने गेम खेली कि अगर मैंने टीम में रहना है तो शाहिद अफरीदी का बाजू पकड़ दो। युवराज सिंह कहता है लाओ मैं कोचिंग करता हूँ। टेलीफोन नंबर ही यार मुझे ला दो, पाजी आ जाओ। कैरेबियन प्रीमियर लीग, चीमा प्रीमियर लीग, वेरी गुड। 140 करोड़ आवाम का निचोड़ होता है। जो नले होते हैं वो उनका निचोड़ होता है। नलायकों के आईजी होते हैं ना, वो हम निकालते हैं। 15 मैचेस में से 13 मैचेस जीता है। जी दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कोई भी काम करना हो, कोई भी किसी चीज़ की बुनियाद रखनी हो, कोई इमारत करनी हो, तो पहले देखते हैं कि उसके लिए किस किस्म का टैलेंट चाहिए। बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के पीएसएल में क्यों टैलेंट ना आया, और भारत जो है उनकी क्रिकेट टीम या बीसीसीआई ने कैसे टैलेंट हंटिंग की। ये जो सवाल है कि डीएनए तो एक हैं, हम हैं तो एक ही इलाके के लोग हैं, ये लाहौर से 100 किलोमीटर दूर, टैलेंट डिफरेंट है। लाहौर से अंदर आ जाएं, पाकिस्तान की तरफ आएँ तो आपको टैलेंट मिलने से नहीं मिलता। इस सवाल पे बात करनी है। अमीर हुसैन, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, मैं सब ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, ये जो टैलेंट का सवाल है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे लड़के भी वही रोटी खाते हैं, वही चावल खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? जी मतलब देखें, आईपीएल दरअसल असल में क्यों बनाया गया था? क्वेश्चन तो ये है। बीसीसीआई ने उस टाइम बोला कि हमें जब टैलेंट हंट करना है T20 के लिहाज करके, क्योंकि 2007 में T20 शुरू हो चुका था, T20 का वर्ल्ड कप हो चुका था। अब इंडिया ने सोचा कि हम जो है T20 का टैलेंट हंट कैसे करें। उन्होंने कहा चलो आईपीएल एक नई लीग बनाते हैं जिससे हम पैसे भी कमा सकते हैं और हम नए लड़के भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे। फिर चीमा साहब देखें, पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। ऋषभ पंत T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद सूर्या कुमार यादव इस टाइम कैप्टन भी हैं और वो T20 के बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। फिर तिलक वर्मा सेंचुरीज कर रहे हैं वो। ओके। हार्दिक पांड्या, बुमराह साहब कितने कमाल का बॉलर है। कहाँ से निकले? आईपीएल से निकले। अच्छा, ये सारे आईपीएल से निकले हैं? ये टैलेंट हंट है, ये टैलेंट हंटिंग है। अच्छा, फिर देखें जाके जी वरुण चक्रवर्ती। चीमा साहब देखें, ये होता है कि बोर्ड कैसे आगे प्लेयर्स को लेके आता है। थोड़ी सी सजा देके दोबारा वो बंदा परफॉर्मेंस देता है, हमारे से सजा नहीं दी जाती। वरुण चक्रवर्ती वाज अ पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसे टीम से बाहर किया गया। जब टीम से बाहर किया गया, आईपीएल में फिर दोबारा से परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती दोबारा से इंडियन टीम का पार्ट बनते हैं और कमाल की बॉलिंग करते हैं और इस दफा के बड़े फेवरेट बॉलर रहे हैं। लेकिन ये है ना कि आपने 2 साल उसे बाहर रखा, लेकिन उसकी बॉलिंग बेहतर होगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मैं टीम से बाहर क्यों हूँ। जब से वो टीम से बाहर हुआ, उसकी बॉलिंग अच्छी हो गई, फिर उसे टीम में दोबारा रख लिया गया। फिर जी शिवम दुबे, उसके बाद हर्षित राणा फास्ट बॉलर, सिराज, मोहम्मद सिराज कहाँ से आए भाई? आईपीएल से आए हैं। छोटे से घर के थे मोहम्मद सिराज, उनके वालिद साहब ने मेहनत की उनके ऊपर, उन्हें फिर आगे बढ़े, आज नाम कमा लिया। हमारे इधर नेपोटिज्म है, ठीक है जी, प्लेयर रिश्तेदारियों पे हम ले लेते हैं। फिर आगे जी अर्शदीप सिंह, वो भी इस बात पे आए हैं, टैलेंट है। ये कहाँ से इतने बड़े बड़े लेजेंड उन्होंने इकट्ठे किए हैं T20 के लिए, ODIs के लिए। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है, बेहतरीन बॉलर्स में से एक है बुमराह इस टाइम। फिर अक्षर पटेल ऑलराउंडर, इंडिया को कहाँ से मिला? आईपीएल से मिला भाई। इस वक्त वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं और उस टाइम दिल्ली कैपिटल से कैप्टन भी हैं वो। अच्छा जी कप्तानी भी दी जाती है ना इस तरह के प्लेयर्स जो नेशनल टीम में होते हैं। श्रेयास अय्यर अच्छा, इस दफा के चैंपियंस ट्रॉफी के भी हिस्सा थे। अच्छा, ठीक है जी। और पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स को टाइटल जितवाया और 2023 के वर्ल्ड कप में भी हिस्सा थे टीम का और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इस दफा टीम का हिस्सा नहीं, इस दफा भी है चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं मिडिल ऑर्डर में।
अच्छा। और मेरे ख्याल से चीमा साहब ये शरिया सैयद जो है अंडररेटेड प्लेयर हैं, जिन्हें इतना रेटिंग नहीं दी जाती, लेकिन बड़े कमाल के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस तरह के मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज नहीं है। फिर जी संजू सैमसन इतनी कमाल की T20 की बारियां खेलता है, 100 की कई दफ़ा सेंचुरी कर चुका T20 में। T20 में उसमें इंटरनेशनल या के इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक में, IPL में, हाँ। दोनों जगह पे, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल में। आगे जाके बताता हूँ कि इंडियन टीम के T20 में प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। ओके, मैं आगे चल के बताता हूँ। रिंकू सिंह, ये टैलेंट भी IPL से निकला है। कुलदीप यादव, इस तरह के स्पिनर्स भी IPL ने प्रोड्यूस किए हैं। चीमा साहब कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके क्योंकि इधर नेपोटिज्म नहीं है। अच्छा, इधर होता उमर अकमल, हाँ जी, इधर होता वो दूसरा अकमल, वो 3 भाई एक ही वक्त में 3 भाई। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ऐसे ही है। टीम का हिस्सा रे उमर अकमल, दूसरे पता नहीं क्या नाम है, कामरान अकमल, एक उनका छोटा भाई भी था, वो भी जो था बाबर आजम के कजन थे। हाँ, ये तीनों के तीनों जो हैं ये टीम का हिस्सा रहे। और चीमा साहब नसीम शाह ने वही काम शुरू कर लिया ना। क्या किया? नसीम शाह पाकिस्तान के बॉलर रहे, अब उसने कहा कि मैं अपने भाइयों को भी लेके आता हूँ। उबैद शाह और हुनैन शाह दोनों को उसने जो है अपने जोर से, अपनी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सिलेक्ट करवाया, इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL की टीम में। ये जो अच्छा नसीम शाह साहब हैं, तो फिर क्या परफॉर्म? तीनों भाई हैं, तीनों बॉलर हैं। अच्छा, और इस टाइम PSL खेल रहे हैं। वाह, ये उन्होंने जान लगाई, जोर लगाई कि मैं अपने भाइयों को भी ले आऊँ। ठीक है जी, तो वो अच्छा खेलते हैं कि मेरे बस ठीक ही, इतना कोई अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है। नसीम शाह ने मेहनत की, लेकिन उबैद शाह और हुनैन शाह में वो स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा। लेट्स सी अगले सालों में वो क्या करते हैं, हो ही सकता है उनमें तब्दीली आए, बेहतर करें अपने आप को। फिर चीमा साहब अपने PSL के प्लेयर्स की तरफ देख लेते हैं, पाकिस्तान में कौन सा टैलेंट है। हमने निकाला जी आरफात मिनहास, कुछ भी नहीं कर सकते। हमने चीमा साहब हसन अली जैसा बॉलर, जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट टेकर रहा है 2017 की, 2019 के वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी, 21 के वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन चीमा साहब हमारे PCB का करियर दबा कर दिया। मुझे आज भी दुख होता है। हसन अली, हाँ जी, उसको उसने 2021 की सेमीफाइनल का कैच छोड़ दिया उसने। और उस बंदे को ऐसी सजा मिली कि उसे दोबारा मौका ही नहीं मिल सका। ठीक है जी, उसको ये सजा भी मिल रही है, और मेरे ख्याल है उसने जो इंडियन लड़की से शादी की है वो भी सजा मिल रही है। वो ज्यादा वो कह रहे हैं ना इंडियन कुड़ी ने ब्याह कर लिया है, जैसे शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा किया। चलो वो तो एक ठीक था ना, गुजर गई, वो भी हेड डिवोर्स हो गई है। हाँ जी, हो चुकी है काफी देर से। अच्छा, फिर खुर्शीद शाह, हमने चीमा से इस बंदे को 3 साल मुसलसल खिलाया, परफॉर्मेंस 0, लेकिन आप सुन में आ रहा है कि थोड़ा सा बेहतर किया अपने आप को, लेकिन 3 साल हमने इसे फजूल टीम में रखा था। फिर हमने इसे बाहर निकाला, फिर 2 साल बाद फिर दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आया, और ये नहीं हमें पता कि किस बेस पर आया है। हम कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। आमिर जमाल चीमा साहब, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग की, ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी इनिंग्स भी खेल चुका है, ठीक है, टेस्ट में, लेकिन हमने इसे कुछ मैच खिलाए, उसके बाद हमने बोला कि इसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई है टीम से बाहर। इब्रार जो है अब्बास अफरीदी, वो हमने कहा PSL का बड़ा अच्छा टैलेंट है, PSL में उसने थोड़ी सी विकेट ले ली, हमने इधर लाया तो उसका कुछ हुआ ही नहीं, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा वो। अब ये थोड़े से जब इन्हें थोड़ा सा बूस्ट मिलता है ना, ये थोड़े ज़्यादा जब शो ही हो जाते हैं, इनका दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब होता है, परफॉर्मेंस नहीं देते, ये आउट हो जाते हैं। और चीमा साहब फिर है खुरम शहजाद, कमाल का बॉलर है, टेस्ट का, ओडीआई में भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम नहीं खिला रहे। क्यों नहीं खिला रहे? वो किसी का बेटा भाई नहीं होगा, उसका कोई नहीं, उसकी कोई पर्ची नहीं होगी, कोई जो जिसके पास पर्ची है वो आगे है। अच्छा। फिर जी कामरान गुलाम, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमने इसे चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच नहीं खिलाया, जबकि वो प्लेयर होता शायद आपकी टीम में और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती। हम स्क्वाड के हिस्सा बना लेके गए हैं साथ, हमने इसे एक मैच नहीं खिलाया। फिर जी साइम अयूब, ये मैं समझता हूँ कि टैलेंट निकला पाकिस्तान से, ये PSL से निकला जी, ये एक मैं समझता हूँ। ये कौन सी टीम से निकला था? ये पेशावर ज़ल्मी ने निकाला है। अच्छा, ठीक है जी, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीम में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट निकला है पाकिस्तान काफ़ी अरसे बाद, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये। चीमा साहब ये शाहीन और रऊफ हैं, ये भी PSL से निकले हैं, लेकिन इनका दिमाग खराब हो गया है। शाहीन और रऊफ जी, हारिस रऊफ। शाहीन ने अपनी पेस भी लूज कर दी है और अपना स्विंग भी, वो तो लाला उसके सिरे चढ़ गया ना, शाहिद अफरीदी उसके सिरे चढ़ गया। सर्दी फिल्म से गेम खेली है ना शाहीन ने, लाला ने सिरे चढ़ा। शाहीन ने गेम खेली कि अगर मैंने टीम में रहना है तो शाहिद अफरीदी का बाजू पकड़ दो, उसने बाजू पकड़ा, दामाद बन गया, डुब गया। हाँ जी।
आज शाहीन अफरीदी बाहर होते अगर शाहिद अफरीदी उनके दामाद ना होते तो। द मेन रीजन शाहीन अफरीदी जो खेल रहा है वो है शाहिद अफरीदी। इन्फ्लुएंस है ना शाहिद अफरीदी का। उसके बाद हमने जी तैयब ताहिर टीम में हमने नहीं खिलाया, परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया, फिर हमने इन्हें मुसलसल मैचेस खिलाए और कामरान गुलाम की जगह खिलाया, जबकि ना ही कोई बैटिंग है ना बॉलिंग है, कुछ भी नहीं है। उमर यूसुफ हमने T20 में मौका दिया, जीरो परफॉर्मेंस। चीमा साहब सऊद शकील अच्छा प्लेयर है, हमने ये PSL से तो नहीं निकला लेकिन क्लब से निकला है, तो अच्छा खेल रहा ODI और टेस्ट भी। चीमा साहब हैदर अली ये भी PSL का टैलेंट अच्छा प्लेयर था, लेकिन हमने से कुछ मैचेस खिलाए फिर हमने कहा टाटा बाय बाय। ये हम बड़े प्लेयर्स के साथ कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमने वेस्टेड टैलेंट जो है, जो हमने टैलेंट वेस्ट कर दी है, उनमें से एक हैदर अली भी है और फिर मोहम्मद नवाज अच्छे। जी साहब हैदर अली हमें आज तक ये नहीं पता कि किस बेस पर हैदर अली को टीम से बाहर किया गया था जब वो परफॉर्मेंस दे रहा था। हसन अली के साथ भी कैच की वजह से हुआ। फिर जी कामरान गुलाम को हमने नहीं खिलाया, ये भी हमें भी नहीं पता, क्योंकि आकिब जवेद की जो है ये जो तानाशाही चल रही है पाकिस्तान में, ये पता नहीं क्या आकिब जवेद किस तरह के फैसले ले रहे हैं। हाँ आकिब जो भी मेरे जैसे कोई फैसला कर रहे होंगे उन बेचारों। फिर हमने ओहरम शहजाद को हम नहीं खिला रहे। फिर जी मीर हमजा हमने उसको भी ज़ाया कर दिया। चीमा साहब ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड जो कि पूरी दुनिया की दलाई करते हैं, मीर हमजा ने से पहली बॉल पर आउट किया टेस्ट में। यार हम वो कोई इंडिया से नहीं कोच लेके आ सकते, ये जो धोनी है वो युवराज सिंह कहता है ना लाओ मैं कोचिंग करता हूँ आपको टीम की। यार वो तो बड़ा जबरदस्त बंदा, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है युवराज सिंह। उसका यार कोई तरला करो मेरे को, वो कहता है मुझे दो, मैं तुम लोग सीधा करके देता हूँ टीम को। अच्छा वो उसके कोई टेलीफोन नंबर ही यार मुझे ला दो उसका, मैं उससे कहूँ पाजी आ जाओ, वो अभी पंजाबी है, हमारे लड़कों के साथ आके खेले को लगे, इनको जरा लितर लुच्छतर मारे, इनको ठीक है। युवराज सिंह के जो वालिद हैं वही बड़ी ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा पंजाब में ना लड़कों को। अच्छा तो वो अपने बाप की उधर से सीखे है उन्होंने? जी सीखा था, फिर वो टीम में आए बड़े। युवराज सिंह मेरे ख्याल दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसने 6 छक्के मारे हैं। जी जी ये दुनिया का वाहिद प्लेयर में से मेरे ख्याल से एक और प्लेयर थे, पर लेकिन युवराज सिंह ने पहली दफा 6 छक्के मारे T20 में। उसके बाद भी किसी ने मारे हैं 6? मुझे याद नहीं है लेकिन शायद मारे गए हैं। अच्छा बता देंगे हाँ जब होंगे कमेंट्स में भाई हमारे बता देंगे, भाई बता देंगे कि जनरल नॉलेज बड़ा इजाफा करते हैं हमारे। शिवा साहब फवाद आलम वो आपको पता है वो एक हमने कह दिया था कैरेबियन प्रीमियर लीग, वो जो मिस कर गए CPL चीमा प्रीमियर लीग। वेरी गुड, ठीक है अपनी भी लीग होगी लेकिन मैं दौड़ नहीं सकता इतना। फवाद आलम चीमा साहब पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चले गए। फवाद हाँ अमेरिका की टीम में चले गए। हाँ USA वालों ने बोला कि तुम्हें पाकिस्तान में नहीं खिला रहे हैं, उन्होंने पैसे पूछे को लालच दिया, उन्होंने कहा हमारे पास ही आ जाओ। तो वो अमेरिकन था वैसे ही? नहीं पाकिस्तानी था, बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा टेस्ट में। हमारा बोर्ड का दिमाग घुमा है, अच्छे प्लेयर्स काम नहीं रखते टीम में, हम जो जितना भी बुरा प्लेयर हमारी टीम में होगा। नहीं ऐसी बात तो नहीं है ना यार, कोई बुरा प्लेयर कौन रखता है अपनी टीम में? आप भी पुठी बातें यार मेरे साथ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हमने और जो किया है, आसिफ अली इतना अच्छा पावर हिटर है, हमने तो टीम से बाहर रखा क्योंकि वो 2 दफा 0 पे आउट हो गया था। तो क्यों आउट हुआ? आउट हो गया, हमने कहा बाहर क्यों यार, विराट भी होता है, बाबर भी आउट होता है, बाबर को बाहर कर यार। विराट का इससे क्या मुकाबला है? विराट कोहली है यार, इसे किंग कोहली, उसका आसिफ अली से क्या मुकाबला? मैं वैसे कह रहा हूँ कि हर प्लेयर होते रहते हैं और 0 पे आउट। नहीं वो क्यों हुआ है? अच्छा ये इसका मतलब क्या भाई टीम से निकाल दो? नहीं उसको इजाजत नहीं है। अच्छा ये सिर्फ उनको इजाजत होती है जो थोड़े से मतलब होते हैं तगड़े लोग हों, पुराने खेल रहे हैं, उनको इजाजत होती है। ये थोड़ा ही है कि जनाब वो जो अच्छा जी मतलब हमारे इधर देखें ना कि अच्छे प्लेयर्स ईमानदार प्लेयर्स की टीम में जगह नहीं बनती है। जैसे कि एक कमाल के लड़के की एग्जाम्पल लेता हूँ, जुल्करनान हैदर। हाँ वो जो अफ्रीका के खिलाफ जिसने मैच जिताया था, वो उसे ना उमर अकमल कहता है कि मैं फील्ड में खड़ा था जुल्करनान हैदर, मैं बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था और मैं मैच जितवा रहा था, जबकि पूरा मैच फिक्स हो चुका हुआ था। जब कहता है पूरा मैच फिक्स हो चुका है, उमर अकमल बुरे पानी पिलाने आया है। कहते हैं पंजाबी में मैं लफ्ज़ बोलूंगा, उमर अकमल कहता है ज़रा फन्ने हाँ ना बन तेरा आम ना खेड़। उसने कहा, फिर कहता है मैंने तो जितवाना था मैच, क्योंकि मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता था कि पाकिस्तान हारे, करप्शन हो और करप्शन हो। कहते हैं कि मुझे उसके बाद बुकीज ने धमकियाँ दी कि हम तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें कत्ल कर देंगे, तो इसीलिए तो उमर अकमल तक खा रहे अच्छे। तो आगे सुनिएगा, कहता है जुल्करनान हैदर मैंने मैच जितवा दिया, कहते हैं उसी वक्त अपना बैग बोरी बिस्तरा बांध के मैं पाकिस्तान भाग गया, मुझे इधर खतरा था मेरी जान को। और उसके बाद चीमा साहब उस मैच के बाद आज तक जुल्करनान हैदर ने एक सिंगल T20 या ODI मैच नहीं खेला। उसके बाद उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी है ना, उसने कहा मैच फिक्सिंग हो रही है।
और राशिद लतीफ़ और एक और बासित अली ने भी पाकिस्तान की मैच फिक्सिंग को बड़ा एक्सपोज किया हुआ है। अच्छा 2000 में कि मैच फिक्सिंग की जाती है पाकिस्तानी टीम में। यार ये वैसे बड़े हल्के हैं जो मैच फिक्सिंग करें ना, मैं कहता हूँ इनको तो इनके लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि आप पूरे के पूरे मुल्क को बेच आते हैं, आप मुल्क का सौदा कर आते हैं, आप मैच का सौदा नहीं करते, आप चंद करोड़ रुपए नहीं कमा रहे, आप मुल्क का सौदा कर रहे होते हैं। आप ये तो बता ही रहे हैं कि आप कितने हल्के इंसान हैं, लेकिन आपके पीछे जो करोड़ों लोग देख रहे हैं उनकी दुआएं, उनकी कोशिशें देखिए। अगर हम ये समझते हैं कि कोई बंदा गद्दारी करे तो उसको हम कैपिटल पनिशमेंट देते, तो ये भी गद्दारी है। ये जो मैच विनिंग, ये जो मैच के साथ करते हैं ना, ये भी गद्दारी है। उसकी वजह ये है कि मुल्क के साथ फ्रॉड नहीं आप कर सकते। तो ये उमर अकमल वगैरह तो ठीक है, ये तो इस काबिल ही थे, इन्होंने कोई ख़ास वो इनका कोई नहीं है, इन्होंने ये दोनों भाई और फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं। यार एक बात बताएं, ये तो ठीक है, ये तो IPL में आ गए, IPL में कैसे जाते हैं? क्लब से चीमा था। अच्छा टैलेंट हंट किया जाता है ना। अच्छा क्लब है जी। और इंडिया में तो बहुत क्लब्स होंगे, बहुत हज़ारों की तादाद में क्लब्स हैं चीमा साहब। देखें ट्रायल लिए जाते हैं मुसलसल, पाकिस्तान में भी ट्रायल होते हैं। और जैसे कि हम फ़र्ज़ कर लें लड़के गए हैं, उन्होंने कहा मैं मुंबई इंडियंस को ट्रायल देने जा रहा हूँ। अब वो अच्छा परफॉर्म करता है, ट्रायल्स में जाके अच्छी बॉलिंग करता है, तो वो तो बड़ा मुश्किल है, हज़ारों लड़के जाते होंगे ट्रायल। बिल्कुल जो वो कहते हैं जो बेहतरीन होते हैं हम उन्हें ले लेते हैं। इसलिए चीमा साहब ये 11 प्लेयर्स की जो टीम बनती है, इंडिया बनाता है, ये 140 करोड़ आवाम का निचोड़ होता है। वाकई निचोड़ होता है। एम ही नहीं वो हारते हैं, हाँ वो जीतते हैं, हारते हैं ही नहीं वो लोग। तो ये तो हम पे बनता है, हम एम नहीं हारते। हम भी 40-25 करोड़ लोगों में से निचोड़ ही निकालते हैं। जो नले होते हैं वो उनका निचोड़ होता है, यानी कि जो नलायकों के IG होते हैं ना, वो हम निकालते हैं। मतलब हमें तो पता नहीं, शायद क्या कहना चाहिए यार, ये इनका तो कारोबार ये है पाकिस्तानी अवाम को दुख देना, बेचारों को, मेरे जैसे मासूम। मतलब देखा जाए, जो मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के जो लास्ट 15 T20 मैचेस हैं, उनमें से इंडिया 13 मैचेस जीता है। 15 मैचेस में से 13 मैचेस जीता है जी, बिकॉज ऑफ टैलेंट। और ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद के मैचेस बता रहा हूं मैं आपको। ये टैलेंट है। ये उन्होंने टैलेंट हंटिंग ऐसी की हुई है, क्योंकि आज हमारा जो सेंट्रल सवाल है वो टैलेंट के ऊपर है, कि ये टैलेंट है बेसिकली जो आपको एक, जिसे कहते हैं ना, एक विनिंग प्लेयर बनाता है। एक टीम की अच्छी सिलेक्शन में जो अच्छा टैलेंट होता है वो ये होता है। अच्छा जी, मैं साहब श्रीलंका के खिलाफ खेला तो श्रीलंका को वाइट वॉश कर दिया। अच्छा बांग्लादेश के खिलाफ खेला तो संजू 297 किया। 297 इंडिया का हाईएस्ट स्कोर है। संजू सैमसन ने 111 की इस इनिंग्स के लिए, और इंडिया वो मैच 133 रन से जीता था और वाइट वॉश किया बांग्लादेश को। फिर आ जाती है बारी उसकी साउथ अफ्रीका की। 4 T20 मैचेस थे। 4 T20 मैचेस में से 3 इंडिया जीतता है और 1 साउथ अफ्रीका जीतता है। और इंडिया उसमें जो हाईएस्ट स्कोर करता है 4th T20 में 283 था वो, जिसमें संजू सैमसन 129 रन की इनिंग खेलते हैं, सॉरी 109 रन की इनिंग खेलते हैं, और तिलक वर्मा 120 करते हैं। चिमा सिंह ये देखें, ये साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया। ये यंग लोग हैं, हमारी यंग टीम अभी 4-1 से हार के आ रही है, वो 4 मैचेस की T20 मैचेस में 3-1 से हरा के आ रहे हैं। ठीक है जी। सूर्या कुमार यादव एक बड़े अच्छे कैप्टन बन चुके हैं सब T20 के। लेकिन फिर आता है इंग्लैंड की बारी। इंग्लैंड के साथ तो बहुत बुरी हुई है। अच्छा 5 T20 मैचेस में सिर्फ 1 इंग्लैंड जीता है और बाकी 4 मैचेस जो इंडिया जीता है। और जिसमें से एक जो 5th T20 में अभिषेक शर्मा ने बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली, 135 रन की, वो भी सिर्फ 54 बॉल्स पे। हमारी इधर 54 बॉल्स पे कितना होता है? 70 स्कोर, 60 स्कोर, 65 स्कोर, और बल्ले बल्ले क्या बात है। ये असल इनिंग्स है जो 54 बॉल्स पे 135 बन रहा है। 120 रन की इनिंग, 111 की इनिंग्स, 297 किया जा रहा है। ठीक है जी, 283 किया जा रहा है। और चिवा साहब ये जो मैच इंडिया जीता था T20 5th T20 150 रन से जीता था। पूरी इंग्लैंड टीम को जो था 97 रन पर आउट किया गया था और 248 का जबकि टारगेट था। और पाकिस्तान हमारे प्लेयर्स देखे, ऑस्ट्रेलिया ने हमें वाइट वॉश किया। ठीक है जी। साउथ अफ्रीका से हम वाइट वॉश हुए।
यार हो ही जाता है बंदा वाइट जिम्बाब्वे चीमा साहब, हल्का जिम्बाब्वे फुल्का बंदा, इतना तो बंदा दूर गया होता है यार, बंदा घबरा जाता है। नहीं इतनी नहीं, जहाज में सिकनेस हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, रोटियां डिफरेंट मुल्कों की खा खा के। बंदा आप देखें, आप दुबई में उतरे, डाइट एक ही होती है चीमा साहब। नहीं जी नहीं, दुबई में उतरे, वहाँ पे आपने सुशी खाई, आप जाके जिम्बाब्वे में गए, वहाँ पे आके से उन्होंने अफ्रीकन फूड आपको दे दी। मुझे ये बताएं, चीमा साहब इंडिया का पेट नहीं खराब होता यार उनके पेट आदी हो गए हैं ना। हमारे भी आदी हुए भी 10 साल से। यार नहीं, वो बच्चे आप देखें ना, उनको आदत हो गई है। हमारे बच्चों के पेट खराब हो जाते हैं, वो पाकिस्तान आते हैं, बिरयानी खाते हैं, कढ़ाई गोश्त खाते हैं, चावल खाते हैं, मतलब इस तरह के चरखे खाते हैं, दुम्बे खाते हैं। वो उधर जाते हैं, वो विराट कोहली लेता है सैलेड, ठीक है, वो लेता है सैल्मन फिश। अब देखो सैल्मन फिश और चर्सी टिक्का, जमीन आसमान का फर्क है। अब देखे ना, कहीं कहाँ पंजाब के अंदर 3-3 किलो गोश्त खाए जाते हैं। उसने कहना जी मेरी इतनी जी इस वक्त की मेरी 400 कैलोरी, 300 कैलोरी मैंने खानी है, मैंने इतनी फिश खानी है, इतना जूस पीना है, इतना मैंने ये लेना है। ये हिले अन्य वाह वगाती रोटी खाते हैं, बिल्कुल खाई जाते हैं, खाई जाते हैं। ये जब तक थक ना जाए तब तक खाते रहते हैं। बिल्कुल। और कहीं तो सुना, मुझे यही पता चला कहीं प्लेट बेहोश भी हो गए खाते खाते। तो फिर ये चीजें हैं जो भाई साहब ये मैं साहब आपके आजम खान के बारे में क्या ख्याल है, कितना खाते हैं? आजम खान खाता नहीं है, उसको नजर लग जाती है। अच्छा। वो इतना आपको मोटा लगता होगा, है नहीं है इतना। वो अच्छा बच्चा, मैं आज भी उसका कोई छक्का देख रहा था पुराना, वो शॉट मारता बड़ी दूर जाती है। अच्छा, ताकतवर लगाता है, ताकत है भाई उसके अंदर। और वैसे भी सुना है वो विकेटों के आगे खड़ा हो जाता है, आउट ही नहीं होता, वो आगे टांगे कर लेता है या कोई तरह उतरा करता रहता है। बहरहाल ये देखें जी, ये टैलेंट है, देखें ये टैलेंट है। और चीमा साहब देखें कि इंडिया में ये जो है परची नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं है। सचिन तेंदुलकर यार हल्की सी तो होगी, इतनी सी तो होगी, ये कैसे हो सकता भी रह गई है अब तो। नहीं इतनी सी तो होगी, ये क्या बात हुई होगी? नहीं चीमा साहब, अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, फास्ट बॉलर हैं, टीम में जगह नहीं बना पाए क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो यार लेकिन मोहम्मद सिराज बना सकते हैं, अर्शदीप सिंह बना रहे। इसका मतलब ये है कि उधर टैलेंट हंट से ही किया जाता है। ये नहीं है कि सचिन तेंदुलकर का बेटा तो उतना ही बड़ा बॉलर बनेगा या उतना ही बड़ा बैट्समैन बनेगा। हमारे इधर तो ये है ना, मोइन खान का बेटा तो उतना ही बड़ा विकेट कीपर और बैट्समैन बन सकता है। बाबर आजम का बेटा तो उतना ही बड़ा बल्लेबाज बनेगा। ऐसे ही जैसे कि नसीम शाह ने कहा, मेरे 2 भाई हैं, वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। इस्लामाबाद से उसने भी क्वाली खरीद ली इस्लामाबाद ने, और उसने कहा बेशक 20-20 लाख भी दो तो खरीद लो बेशक। अच्छा 20 लाख में खरीद लिया, ठीक है ना। ये है दरअसल में मसला। चले टैलेंट की बात है। दरअसल टैलेंट, अगर आप ऑनेस्टली टैलेंट हंटिंग करें, ऑनेस्टली मुल्क के लिए ऑनेस्टी चाहिए इसके लिए। अगर आप ऑनेस्टली टैलेंट हंटिंग करें, मुल्क के साथ मुखलिस हों, अपने साथ मुखलिस हों, तो तकदीर बदल सकती है। ये जो इंडियन खिलाड़ी हैं, ये कुछ सोने के, इन्होंने जो है ना वो लोहे के बैट नहीं इनके, या इन्होंने हाथों में कोई लोहे के ग्लव्स नहीं पहने होते, या इनके बाजुओं के अंदर कोई लोहे के राड नहीं लगे हुए। वो भी आम रोटी खाते हैं, वही दाल चावल खा के और अपनी डाइट को मेंटेन करके डिलीवर करते हैं। बिकॉज उनकी क्रिकेट में भी नेशनलिज्म है, उनके क्रिकेट के अंदर भी ये इस चीज़ का एहसास है कि हम अपने वतन को लिए खेल रहे हैं। भारत का वो जो तिरंगा जिसकी बात करते हैं, वो उसका नाम रोशन कर रहे हैं। आप भी चांद तारे का नाम रोशन करें। आप पुठे फांसी जो है ना वो हमें लेके जाते हैं, आगे की तरफ लेके जाएं। टैलेंट पाकिस्तान के अंदर भी है। ये हमारे जो अक्लमंद लोग हैं, उनकी आंखों के अंदर ना चर्बी आ गई, उनको नज़र नहीं आता। ये टैलेंट ढूंढें, टैलेंट बहुत है। हम सिर्फ जो है ना वो अच्छा टैलेंट ना ढूंढने से, अच्छे जो कैप्टन है, अच्छे खिलाड़ी ना ढूंढने की वजह से मार खाते हैं। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।